मॉर्निंग गाइस, एवरीथिंग इज़ डन। और अभी हम हैं ज़ीरो में। टाइम हो रहा है अभी, देखना पड़ेगा, 7:14। और वेदर इज़ क्लियर एज यू कैन से, नॉट दैट मच क्लियर बट ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ डन, पैक्ड एंड वी आर रेडी। तो आज हम निकल रहे हैं मेचुका के लिए। मेचुका का सफ़र है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, पूरा करते नहीं करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपको सफ़र पे। बाकी या ज़ीरो वॉज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर वैली है, आप लोग देख ही सकते हो। वी आर लिविंग। सबसे पहले आज मैं तैयार हुआ, ये भी यही बता रहे हैं अपने ब्लॉग में। बाकी या इट वाज अ नाइस स्टे हियर। बाय बाय। तो काफ़ी सही स्टे था यहाँ पे हमारा, काफ़ी मज़ा आया। बाकी अब आज हम निकल रहे हैं मेचुका के लिए। ज़ीरो, यू वर अमेजिंग। तो ये जो गांव था ये था पमलुक, एंड दिस इज़ पमलुक बस शेल्टर। देखो कितना छोटा सा है, गांव भी बहुत छोटा है बट बड़ा सुंदर गांव था। एकदम ऐसे लग रहा था कि थोड़ी रॉ सी फील आ रही थी। घर भी पूरे वैसे थे, कोई भी मॉडर्न हाउस नहीं था एक भी, मतलब सारे लकड़ी के थे। क्योंकि होता है ना पहाड़ों पे भी लोग थोड़े पक्के मकान बना लेते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े थोड़ा छोटा और बढ़िया गांव था, लग रहा है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रिमोट एरिया में है ये गांव। हाँ, आई मीन बहुत ही दूर जाके है, नॉट रिमोट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं थोड़े से प्लेन एरिया में, बट इतना भी प्लेन नहीं है। बस ये है कि हाँ, नदी के एकदम पास में आ गए, एकदम रिवर के लेवल पे आ गए। तो ये है पोसमिला और बरपाड़ा विलेज। बाकी देखते हैं, शायद अब ऊपर चलेंगे, ऊपर जाएगा। ओह नाइस ब्रिज। हाँ, हम आ गए हैं रागा में। रागा एक छोटा सा हेडक्वार्टर है। सुमारो है 119 किलोमीटर। हम चलेंगे पहले वहाँ तक, फिर उसके बाद हमारा आधा सफ़र और रहेगा आज का, जो कि होगा आलो की तरफ। अब आप देखो कैसे कैसे नाम है, मारो, आलू, काटो, पीटो। मौसम पलटने वाला है दोस्तों, और हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, सिर्फ केवल एक मॉर्निंग टी पी थी। और बज रहे हैं अभी 9, और मुझे लग रही है भूख, और भूख से मुझे आ रहे हैं थोड़े थोड़े चक्कर। तो देखते हैं कहीं पे कुछ मिलता है तो बनाना वगैरह वो खाऊंगा, अदरवाइज़ कुछ खाने का मिलेगा थोड़ा बहुत। कुछ आ नहीं रहा है, एक तो दिक्कत ये है। आलू है अभी भी 190 किलोमीटर्स दूर। सफ़र हमारा चलेगा शाम तक। आलू तक तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, जिस हिसाब से मौसम अभी तक ठीक है। और ब्रेकफास्ट में हमने अभी केले खाए, और मैंने लीची जूस और केले दोनों खाए। थोड़े मुझे चक्कर से आ रहे थे, पता नहीं क्यों। मे बी कल कम खाया था डिनर में मैंने, और सिर्फ राइस ही खाया था, तो राइस जल्दी पच जाते हैं। यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है कि रात को सिर्फ मोस्टली राइस ही मिलता है। और सुबह से मैंने ना पानी पिया था ना कुछ, तो हो सकता है शायद इस वजह से आ रहे थे। अभी पहले से थोड़ा बेटर है, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। पता नहीं क्यों आज क्या हो रहा है। तो थोड़ा अजीब थोड़ा सा मौसम। तो अब ड्राई बैग भी, हमारे हाइड्रेशन बैग भी खाली है। तो यहाँ पे दिख रहा है पानी, अब पियेंगे थोड़ा बहुत पानी और फिल करेंगे। जगह अच्छी है बट अंदर का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है अभी। तो ये हाइड्रेशन बैग अब हम भरेंगे। क्या हुआ, नहीं भर पा रहे? स्पॉट अच्छा है नहाने के लिए, एक नंबर। क्यों भर गया? नहाने का तो मज़ा आ जाएगा।
एक मिनट, मेरा लोग भरते हैं। पहले भी कर रहे हैं कैमरा एक सेकंड में भर दिया, विद इन सेकंड्स, फट नहीं गया। तो दोस्तों पता नहीं आज क्या है, या तो मौसम थोड़ा ऐसा है या फिर मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, बट नज़ारे अच्छे हैं, बट फिर भी आज अजीब सा लग रहा है। प्लस इन रोड्स पे कोई बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हम 4 जने हैं जो चले जा रहे हैं। गिनती की 1-2 व्हीकल्स दिखते हैं और 1-2 लोग दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें हो गया है इतना टाइम चलते हुए, 100 किलोमीटर हमने कर लिए होंगे। 11 बजने को आए, बट सब कुछ सूखा पड़ा है आज, सुनसान। अब थोड़ा अच्छा व्यू आया, बट एकदम मुंह पे पहाड़ आते हैं ना सर पे, तो उसमें थोड़ा अजीब सा लगता है। गियर नहीं लग रहे, कहीं हो गयो। बंद करो, खड़ी करो, देखे कॉल करो उनको। अच्छा, चेन वाकई में आपकी कमज़ोर हो चुकी थी मतलब। नेटवर्क आ रहे हैं? हाँ थोड़े बहुत तो आ रहे हैं। RSA को कॉल तो कर सकते हैं अपन। हाँ लगवाता हूँ ना। नक्का नहीं, ऐसे कुछ तो नक्का गिर गया होगा। खुली है, इस चेन तो सही है, चेन सही है, बट नक्का खुल गया कहीं। चेन ही फिट नहीं होगी अपन से। तो जो चेन के पार्ट्स होते हैं वो गिरे हैं, एक हमें मिला है। एस्टेस हो गई है दोस्तों, ये मिले हैं हमें। इसका आगे का ढूंढ रहे हैं। हाथ तो दिख रहे हैं आपको, तो हालत समझ में आ ही रही है। और बाकी आई थिंक अब बैंड बजने वाली है आज इनकी। हाँ हाथ तो छोड़ो, अभी तो जाने क्या क्या काला होगा। ये तो पूरी बैंड बजी गई है। तो मैं कर रहा हूँ RSA को कॉल, और भाई ढूंढ रहे अपने मिसिंग पार्ट्स। डेविड भाई आगे निकल गए थे, इनको बुला लिया हमने। चैन निकल गई है पूरी चलती बाइक के ऊपर ही, अब वो टूटी। हाँ जी, चैन निकल गई है चलती बाइक के ऊपर ही। टूट गई है या नहीं सर? जो उसमें एंगल होता है जिससे फिट होकर चैन लॉक होती है, आई थिंक वो टूट गया, तभी उससे चैन पूरी फ्री होकर बाहर निकल गई है। लोकेशन मतलब आपको शेयर करनी है या फिर कैसे बतानी है? बताइएगा, मैं नोट कर रही हूँ। ठीक है, 0 पड़ता है ZIRO, अरुणाचल प्रदेश में। कितना आगे होंगे अपन डेविड भाई 0 से? 100 150 आ गए। जल्दी 150 आ गए हम। 100 आए होंगे यार। सुबह से चल रहा है जी। करंट लोकेशन ही शेयर कर दीजिएगा, ये नंबर आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार, ये रस्सी लाने के भाई लिए। मिले हमें यहाँ पे, और भाई ने इमरजेंसी के अंदर ये रस्सी ला के दी है ताकि हम एटलीस्ट टो कर सके गाड़ी को, क्योंकि जो नियरेस्ट जो भी रिपेयर शॉप है वो अराउंड 40 किलोमीटर है। बहुत देख ज़्यादा ही है। पा रहे हैं आप कि चारों और एकदम जंगल है और बीच में हम फंसे हुए हैं। टोचन जैसा हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड से भी बात करी, बट 100 किलोमीटर का कवरेज है, और नियरेस्ट आसाम के अंदर पड़ रहा है सर्विस सेंटर, जो कि अराउंड 250 किलोमीटर से। तो पीछे से बांधना चाहिए शॉकर से, क्योंकि इसमें बांधेंगे तो साला मोड़ पे दिक्कत तो नहीं आएगी। लेग गार्ड में, लगाड़ पे नहीं बांधेंगे, इन पे बांधेंगे, इन पे। ये तो ऊपर नीचे जाता है ना, इस वाले पे बांधते हैं। या फिर क्या बोलते हैं अंकित भाई, किए टोचन का भी बाइक? नहीं बस पैर मारी करिए। आपने किए? ना मैंने भी नहीं करी। पर इसमें ऐसा होगा जब इस तरफ गाड़ी मुड़ेगी, फिर एक सेकंड, फिर लेग गार्ड से बांधते हैं, आराम आराम से चलेंगे। और क्या हाँ, लेग गार्ड से बांधने में एटलीस्ट ये मजबूती रहेगी। मोड़ने पे बस थोड़ा सा ना बाहर रखनी पड़ेगी भाई। कोई नहीं, चलेंगे इतना स्लो की काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हुआ है ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो किसी के भी साथ भी हो सकता है, बट
इट्स गुड दैट वी ऑल आर टुगेदर। अगर कोई एक बंदा होता है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट 4 जने कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। RSA पे हमने कॉल किया, RSA वालों से कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक। उन्होंने बोला कि नियरेस्ट आपका आसाम आ रहा है और हम 100 किलोमीटर के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका 250 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। अब 30-40 किलोमीटर एक गांव है, तो वहाँ जा रहे हैं हम, बट वहाँ जाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था कि कैसे लेके जाएंगे। तो एक भाई थे, वो इधर से गुज़र रहे थे, तो फिर वापस गए, उन्होंने रस्सी ला के दी और अब डेविड भाई की बाइक से टो कर रहे हैं हम। तो लेट्स सी कि कहाँ तक और पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। तो हुआ कुछ नहीं है, बस चेन का एक लॉक टूट के गिर गया है, तो उससे चेन निकल गई और फिर पूरी की पूरी बिखर गई। तो इधर सामने कोई बड़ा सा शहर दिख रहा है हमें, और रिवर के पास में अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि यहाँ पे कुछ हेल्प हमें मिल जाए। हाँ, बड़ा लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या है, मतलब बड़ा गांव है कि बड़ा टाउन है। इस पे पूछते हैं। भैया यार, हमारे एक बाइक की है ना, वो लॉक नहीं होता चेन का, वो टूट के गिर गया और चेन उतर गई है। लगा दोगे? कहीं मिलेगा यहाँ पे? किधर? हाँ, क्लासिक नहीं है, हिमालयन है। आगे कोई शॉप? डॉक्टर गैराज खुला हुआ होगा ना? चलो ठीक है, धन्यवाद। एक पास में भी है इस शॉप पे, तो आगे चल के देखते हैं। अब भैया, हिमालयन का चेन का लॉक नहीं होता है? कहाँ मिलेगा यहाँ पे? डॉक्टर गैराज, ठीक। तो भाई लोग उतर चुके हैं नीचे, हमने शॉप ढूंढ ली है। अब पहले पेट्रोल भराते हैं फुल। नहीं, चेन टूटी है। तो एक मैकेनिक की शॉप हमने देख के रखी हुई है, और ये लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। आगे भाई लोग। तो बाइक हो गई है भाई की ठीक, चेन लॉक लगा लिया है। बहुत सस्ते में काम हो गया। मुझे लग रहा था थोड़ा महंगा फटेगा, बट आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है। बाकी लेट्स सी, जहाँ पे भी सर्विस सेंटर मिलेगा गुवाहाटी में, तो सर्विस के साथ ही इनको चेंज कराना पड़ेगा। तो निकल रहे हैं हम यहाँ से। इस जगह का नाम था दापोरिजो। आगे कहीं बोला है कि कुछ लंच करने की है, रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो करते हैं लंच। पेट्रोल मैंने और हिमांशु भाई ने तो भरा लिया है, अंकित भाई को भराना है और डेविड भाई को भराना है। तो थोड़ा सा ऑफ रोड था बीच में, अब आया है थोड़ा ढंग का रोड। लेट्स सी कितनी देर तक ये रहता है। खाएं क्या? खाते हैं, आ जा। तो आलू है यहाँ से 100 किलोमीटर। बीच में दिखाए डेविड भाई को पानी पूरी, और हम अब ट्राई करेंगे, चाहे कैसा भी हो, बट ट्राई तो करेंगे। चलो। क्या बोल रहे हो? मैं राजस्थान से हूँ, वो हिमाचल से हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे? पानी पूरी है? और क्या है? बैठो बैठो। हम खा रहे हैं अभी पानी पूरी। ये वाला मिर्ची है। अरे बाबे, ये तो टमाटर लग रहा है। मिर्ची
हरी मिर्ची नहीं है क्या? नहीं है ना। हरी मिर्ची बना देना है। कोई भी टीका पकड़ने में तो कोई नहीं कर रहा। ये मीठा है क्या? ये मतलब कुछ भी नहीं। ये क्या है? मीठा भी नहीं है, तीखा भी नहीं है। ये कौन सा पानी है? ये इमली पानी होगा। हाँ इमली का ही है। इसने की थी रिकॉर्डिंग अभी। भाई का नाम है झोल। जोन नहीं है, जोन। जॉन। हाँ जोन। झोल झोल बोल रहा है। जोन। क्या यार जॉन भाई, जॉन सिन्हा। झोल कर गया हमारे साथ। चल बाय बाय जॉन। पानी पूरी हमने खा ली है। यहाँ पे इस तरह की खाते हैं, बहुत ही फीकी और कोई खट्टापन नहीं, बट कोई ना, जो मिला उसमें वो बेस्ट था। इस रोड पे मिल गया, वही बड़ी बात है। A collision of souls opposing in flight. I was the darkness, you yearn for the light. बाकी मौसम आज बेईमान है। You're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Now you're gone. तो हम पहुंच चुके हैं मारो और हमें मिला है ये रेस्टोरेंट। अब जाके अब करेंगे यहाँ लंच। किधर? ऐसे ही पोल्स पे बना हुआ है पूरा ये। क्या सुअर मैथुन सब है। तो निकल चुके हैं हम अब अपना ब्रेक ख़त्म करके आलू की तरफ। अंकित भाई और हिमांशु भाई भी आ चुके हैं। 2 घंटे का सफ़र बचा है कहने को, बट लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंचते हैं। इट्स अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स सी, अभी बज रहे हैं 4। कैंपिंग करनी होगी तो हमें रुकना होगा 5, 5:30 बजे। Why did you cut me off, bring me out and leave me high and dry? High, high, high. वेलकम टू डोयोर विलेज। 2008 में बसा है वो गांव, ऐसा लिख रहा है वो। Now you're gone. भाई साहब लक शुक्र है भाई साहब कि आ गया रोड में। जो टॉप बॉक्स ने मेरी हलक में ला रखी थी कि बहन चो। हाँ ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं और स्टिल वी आर सर्चिंग। आलो बचा है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, तो 10 मिनट का भी नहीं है अगर ऐसा रोड रहा तो। बाकी अब हम ढूंढ रहे हैं, लोगों के यहाँ जाके पूछ रहे हैं। बाकी कोई होम स्टे या पेट्रोल पंप मिलता है तो करेंगे चेकआउट। बाकी लेट्स सी क्या व्यू आ रहा है शाम का। मैं आपको जाना पड़ेगा, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं हो पा। तो ये 7वीं बार है जब डेविड भाई की बाइक गिरी है। तो ये एक जगह है जो हमने देखी है, रेस्टोरेंट है पीछे और इधर बारबेक्यू उनकी शॉप। तो ये बता रहे हैं ये कि यहाँ पे हम कैंप कर सकते हैं, बाइक इधर लगा सकते हैं। व्यू पॉइंट है। तो डील हो गई है हमारी डन। भैया का रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपना कैंप। तो दिखाएंगे आपको कैंप साइट अभी। बाकी जो सुबह के यहाँ के व्यूज़ है वो तो अल्टीमेट होने वाले हैं। So this is the camping site guys for today। बहुत ही सेक्सी व्यू है। तो आज हम रुक रहे हैं अभी यहाँ
ज़ीरो से निकले थे, ऑलमोस्ट हमने 300 किलोमीटर कवर किया है आज। आलो करके जगह है ये, उससे 5 किलोमीटर पहले एक अच्छी सी लोकेशन है, चिल जोन एक भैया है, उनका बैकयार्ड कह सकते हो, तो ये प्लेस प्रोवाइड करते हैं फॉर पार्टी। और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम टेंट लगा सकते हैं क्या। थोड़े बहुत चार्ज कर रहे हैं, नॉट दैट मच, 100 रुपीज़ पर पर्सन। हम उनके यहाँ पे डिनर भी करेंगे और स्नैक्स भी लेंगे। तो यहाँ करेंगे आज का व्लॉग एंड, कल दिखाएंगे यहाँ से पीछे का व्यू, बहुत ही सही रिवर है एंड ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल।